हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय हाज वंडरफुल गार्डन। फ्रेंड्स, आज का मेरा पौधा है अडेनियम का पौधा। अडेनियम के प्लांट में अगर आपके ग्रोथ नहीं हो रही है, प्रूनिंग के बाद पत्तियां अभी तक नहीं आई हैं या कलियां नहीं बन रही हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ करनी चाहिए और मैं क्या क्या चीज़ मैंने किया है, कौन सी मीडिया में मैंने लगाया है, आज मैं क्या चीज़ देने जा रही हूँ जिससे कि रिज़ल्ट और भी अच्छा मिलेगा। जिस प्लांट पर ग्रोथ नहीं हो रही है वो ग्रोथ होने लगेगी, जिस प्लांट पर पत्तियाँ अच्छे से नहीं आई हैं वो आने लगेंगी। तो क्या चीज़ है, कैसे केयर करना है, ये सब कुछ आज इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अडेनियम अप्रैल के महीने से अडेनियम पर फ्लावरिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। वैसे तो दिसंबर जनवरी छोड़ के पूरे साल भर फ्लावरिंग इस पे होती रहती है, लेकिन अप्रैल का जो महीना होता है उसमें अगर आपने अच्छे से केयर करी है तो आपके प्लांट पर फ्लावरिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि जिसकी मैंने रूट प्रूनिंग की है, मतलब पॉट से बाहर निकाला है, रूट को कट करके प्लांट को लगाया है, उस प्लांट में तो अभी ग्रोथ स्टार्ट है। लेकिन जो पहले से जिनकी मैंने रीपॉटिंग नहीं की है उस पे फ्लावरिंग होनी स्टार्ट हो गई है। तो जिसकी रिपोर्टिंग करिए उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि जब रूट अच्छे से ग्रोथ कर लेगी तभी उसमें कलियां बनेंगी और की ग्रोथ तो होती रहती है। आप चाहे उसको रिपोर्ट करें चाहे ना करें, आप बाहर निकाल के भी रख दें तब भी उसमें पत्तियां आने लगती हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि मेरे प्लांट में सीड पॉट नहीं बनता। कई आए हैं, पिछला जो मैंने अडेनियम का प्लांट का शेयर किया था वीडियो, उस पे 2-3 कमेंट्स थे कि मेरे प्लांट में सीड पॉट नहीं बनते। तो देखिए, अगर आपके प्लांट में सीड पॉट नहीं बनता है तो सभी प्लांट्स जिस पे फ्लावरिंग हो रही है, जिस पे नहीं हो रही, सभी प्लांट्स एक साथ रखिए। पॉलिनेशन के थ्रू सीड पॉट बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। मेरे 1-2 जो सीड पॉट बन रहे हैं वो भी रोज़ी अडेनियम में, और देसी में तो बनते ही रहते हैं। देसी में जो सिंगल पेटल होते हैं उसमें बहुत ही आसानी से सीड पॉट बन जाते हैं, टाइम लगता है रोज़ी अडेनियम में। दूसरी चीज़, सीड पॉट बनने में प्लांट मैच्योर होता है, जैसे इस तरह का होता है, कम से कम 2-2.5 साल पुराना प्लांट होता है तभी सीड पॉट बनता है। अगर जैसे पॉलिनेशन के थ्रू हो भी जाता है तो वो मैच्योर नहीं होता है। तो अगर आपका प्लांट नया है, छोटा है, तो अगर सीड पॉट बन भी रहा है तो उसको आप रिमूव कर दीजिए। सबसे ज़्यादा इस मौसम में प्रॉब्लम होती है इस तरह से प्लांट की ब्रांच गलने की। तो चेक करते रहिए और अपने प्लांट को बचाते रहिए, क्योंकि अगर ध्यान नहीं देंगे तो पूरी ब्रांच जो है वो गल जाएगी, ग्राफ्टिंग पोर्शन ख़राब हो जाएगा, नीचे आती रहेगी और बाहर से पता भी नहीं चलेगा। तो इस तरह से कई ब्रांचेस इस मौसम में ख़राब हुई हैं, फरवरी मार्च जब रिपोर्टिंग के बाद में ख़राब हुई हैं। दूसरा, इस तरह से जो कॉर्डेक्स है थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है गर्मी की वजह से, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो पानी का विशेष ध्यान रखें। अगर आपने सॉइल फ्री मीडिया में प्लांट को लगा रखा है तो फिर पानी आपको रेगुलर देते रहना है। ये मिथ है कि अडेनियम को पानी कम चाहिए। हाँ, ओवर वाटरिंग इसको नहीं पसंद है, लेकिन वाटरिंग आपको करते रहना है। सुबह करना है, और कभी कभी तो मेरी मतलब प्लांट की मीडिया सूख जाती है तो मैं शाम को भी करती हूँ। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, और रेगुलर अगर वाटरिंग करेंगे तो कॉर्डेक्स जो सुखड़ा है ये भी ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले तो जो ब्रांच सड़ गई है, ख़राब हो गई है, उसको हटाना ज़रूरी है। ब्लेड की सहायता से आप हटा दीजिए और उस पर फंगीसाइड लगाना मत भूलिएगा। धूप निकल रही है तब भी लगाइए, धूप नहीं निकल रही है तब भी लगाइए। अब बात कर लेते हैं इनके फर्टिलाइज़र की, कि मैं कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ। तो देखिए, फर्टिलाइज़र देते समय कुछ बातों का ध्यान रखिए। आप अपने प्लांट की मीडिया को देखिए, किस मीडिया में आपका प्लांट लगा है, क्योंकि अगर आपने सॉइल में लगा रखा है तो उसके लिए दूसरी फर्टिलाइज़र होती है, अगर आपने मोरंग या सेंडर में लगा रखा है तो उसके लिए दूसरी है। मैंने तीनों तरह की मीडिया में प्लांट को लगा रखा है। जैसे कि एक मीडिया मेरा जो ईंट का होता है, ईंट के टुकड़ों में लगाया है, इसमें मैंने सॉइल बिल्कुल भी नहीं डाली है, प्लांट अच्छे से चल रहा है। गर्मियों में थोड़ा सा पानी ज़्यादा डालना पड़ता है, लेकिन चल रहा है, अच्छे से ग्रोथ हो रही है। दूसरा, मोरंग
सिर्फ मैंने मोरंग में ही प्लांट लगा रखा है, ये भी प्लांट अच्छे से चल रहा है। तीसरा ये देखिए सिंडर, प्योर सिंडर में, इसमें मैंने मिट्टी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, प्योर सिंडर में है। तो तीनों में आपको अलग अलग फर्टिलाइज़र देना होगा। जैसे कि आपने अगर मिट्टी मिक्स की है, सिंडर में भी अगर आपने मिट्टी मिक्स की है तो आप बोन मील है, इस तरह का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। काऊ डंग या वर्मी कंपोस्ट आप दे सकते हैं। लेकिन अगर आप ने सिर्फ सिंडर या मोरंग में प्लांट को लगा रखा है तब आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र देना होगा। मैं बता क्यों इसलिए रही हूँ क्योंकि ये जो बोन मील है, वर्मी कंपोस्ट है, ये मिट्टी ही के थ्रू डिकम्पोस्ट होता है। अगर आपने सिंडर में वर्मी कंपोस्ट या बोन मील वगैरह डाल दिया तो ये डिकम्पोस्ट नहीं होगा और ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। इसीलिए आज मैं एक लिक्विड फर्टिलाइज़र देने जा रही हूँ, जो कि आप सिंडर में भी दे सकते हैं, अगर आपने मिट्टी में प्लांट को लगा रखा है उसमें भी दे सकते हैं। तो उसके लिए मैंने आधा लीटर पानी लिया है, या प्लांट के हिसाब से आपको पानी लेना है, और लगभग 2 ग्राम के करीब NPK लेना है। NPK बैलेंस होना चाहिए, चाहे वो 19-19-19 हो, चाहे 20-20-20 हो, बैलेंस होना चाहिए, जिसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस तीनों ही बराबर मात्रा में होनी चाहिए। तो 2 ग्राम के करीब हम लेंगे इतना सा, और पानी में मिक्स करके हम पानी में देंगे। शाम के टाइम अगर आप देते हैं ये फर्टिलाइज़र तो थोड़ी देर टिका रहेगा, वरना धूप में वाष्पित होकर उड़ जाएगा। तो मैं शाम के टाइम दे रही हूँ। और मिट्टी जब भी दे तो मिट्टी देखिए, सुबह के टाइम मैंने पानी दिया था, इस समय धूप बहुत तेज़ निकल रही, सुबह के टाइम पानी दिया था और जो सॉइल है बिल्कुल ही सूख चुकी है। आप ये देखिए, और ये देखिए सिंडर भी बिल्कुल सूख चुका है। तो शाम के ही टाइम हम पानी देंगे, और ये NPK का पानी हम रूट में देंगे। आप चाहें तो स्प्रे भी कर सकते हैं, लेकिन रूट में अगर आप देते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। आप दिन के समय स्प्रे भी कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा पानी, जितना रिक्वायरमेंट हो उतना पानी दीजिए, और आप छोटे बड़े सभी प्लांट्स को दे सकते हैं। बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है, आप दे सकते हैं, आपके प्लांट रॉकेट की तरह बढ़ेंगे। साथ ही साथ आपको इसके साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट का भी स्प्रे करते रहना है। फिर चाहे आप बायोवीटा का इस्तेमाल करिए या सागारिका आता है उसका इस्तेमाल करिए। मैंने कुछ दिन पहले इसका इस्तेमाल किया था और रिज़ल्ट आपके सामने है। रिपॉटिंग के बाद प्लांट पर बिल्कुल ही ग्रोथ नहीं थी। अब देखिए फ्लावर भी आ रहे हैं और प्लांट पर ग्रोथ तो हो ही रही है। तो 2 चीज़ों का इस्तेमाल मैंने रिपॉटिंग के बाद लगातार हर हफ्ते किया है। रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला है, आप भी कर सकते हैं।